नमस्कार बच्चों, आज मैं पढ़ूंगी कविता सत्य। पिछली वीडियो में मैंने इससे संबंधित कुछ पदों का अनुवाद आपको बताया। विष्णु खरे जी की यह कविता सत्य जो है महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। तथ्य की पुष्टि के लिए कवि ने युधिष्ठिर और विदुर और इंद्रप्रस्थ तथा खांडवप्रस्थ की घटना को आधार बनाया है। विषम परिस्थितियों में भी सत्य को पहचानना और उसे पकड़ना अत्यंत आवश्यक है, ये कवि का मानना है। तो चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं आगे की कुछ और पद। तो आगे की कविता है, जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निनिर्मेष देखा था अंतिम बार। निनिर्मेष का अर्थ है अपलक बिना पलक झपकाए। अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए, इसको कहते हैं निनिर्मेष, बिना पलक झपकाए देखना। ठीक है। और समी वृक्ष होता है एक ऐसा वृक्ष जो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है। और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ। आलोक का मतलब होता है प्रकाश और प्रकाश पुंज का अर्थ होता है रोशनी का समूह। वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ। वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। विलीन मतलब लुप्त हो गया या गायब हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं इसका प्रसंग कि विष्णु खरे जी क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। इन पंक्तियों के माध्यम से विष्णु खरे जी कहना चाहते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक समी वृक्ष पर छिपा कर रख दिए। ठीक है। और अपना रूप बदल दिया। वहां पर वो अपना वेशभूषा सब कुछ बदल देते हैं और अपने सभी जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो पेड़ पर छुपा देते हैं। तो विदुर ने सभी को रूप बदलते देखा था, उनको अपने अस्त्र शस्त्र छुपाते हुए भी देखा था। ठीक है। विदुर ने सत्य को स्वयं आंखों से देखा था। वो ये जानते थे कि ये पांडव हैं और वेश बदल रहे हैं। ये सत्य विदुर अच्छी तरह से जानते थे, पर वे सत्य को उजागर नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? अगर वो सत्य को उजागर कर देते तो पांडवों की जान को खतरा होता। तो इसलिए विदुर पांडवों का जो सत्य था वो छुपाना चाहते थे। विदुर देखकर भी अनजान है। ठीक है। विदुर जो है वो देखकर भी अनजान है। तो इसी तरह विषम परिस्थितियों में सत्य ज्ञान होते हुए भी हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब हमें सत्य पता होता है लेकिन फिर भी हमें उसे छुपाना पड़ता है और हम उस सत्य को नहीं बता पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। ये बताया है इन पंक्तियों के माध्यम से। कवि ने पौराणिक कथा को आधार बनाकर सत्य की महत्ता को प्रतिपादित किया है कि किस तरह से सत्य अपने आप में बहुत महान है और सत्य सदैव एक नहीं होता है। ठीक है। इसमें ये बताया है कि जो युधिष्ठिर है वो सत्य का खोजी है। सत्य को खोजने की उसकी जिज्ञासा है। वो सत्य तक पहुंचना चाहता है कि सत्य क्या है, इस घटना का पूरा सत्य क्या है। ठीक है। लेकिन वो ये सारा सत्य विदुर से जानना चाहता है, लेकिन विदुर से कुछ नहीं बताते, अनजान ही रहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर। स्फुरण का अर्थ होता है खिलना, ज्वर का अर्थ होता है बुखार। किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। शेष मतलब बाकी जीवन हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। प्रतिबिंब मतलब छाया। ठीक है। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? दमक उठता है मतलब चमक उठता है। क्या यह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने
कि खांडवप्रस्थ ने इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। इन पंक्तियों में इस तथ्य से यह तथ्य की पुष्टि के लिए कवि ने युधिष्ठिर और विदुर को तो इंद्रप्रस्थ खांडवप्रस्थ की घटना के आधार बनाया है। उन्होंने सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होती जा रही है ना। सत्य के प्रति संशय होते हुए भी आत्मिक शक्ति के लिए सत्य ज्ञान की खोज आवश्यक है। हमारी आत्मा की शक्ति हमारी आंतरिक शक्ति है। और कवि लिखता है कि सत्य को पहचानना और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। सत्य ज्ञान होने पर हमें न तो कोई स्फुरण होता है, स्फुरण जैसे मैंने अभी बताया आपको कि खिलना, ठीक है। सत्य का ज्ञान होने पर ऐसा नहीं है कि हमारा चेहरा बिल्कुल खिला हुआ रहता है या कुछ अलग से ही शरीर में परिवर्तन होते हैं, ऐसा नहीं है। और ना ही कोई विशेष जोश आता है सत्य जानने से। तो इसी तरह हम आजन्म सत्य के विषय में सशंकित भाव से जिए जाते हैं। हमें लगता है कि जब हम सत्य को जान लेंगे तो कुछ हमारे दूसरे ही परिवर्तन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सदैव संशयात्मक स्थिति में ही रहते हैं, ठीक है ना। संशय का मतलब क्या होता है? शंका में ही रहते हैं। और वो शंका क्या होती है? संशय क्या होता है कि सत्य को हम समझ पाएं अथवा नहीं। यही सोचते रहते हैं कि हम सत्य को जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। परंतु जब कभी हमारी जीवनी शक्ति उद्वेलित होती है तो यही सोचते हैं कि शायद हमने सत्य को जान लिया है, शायद हम सब कुछ सच जानते हैं। कवि कहता है कि विदुर सत्य को जानते थे परंतु परिस्थितिवश वे बता सकने में असमर्थ थे। जैसे मैंने बताया कि विदुर के सामने क्या परिस्थितियां थी? विदुर के सामने यही परिस्थितियां थी कि अगर वे पांडवों का सच बता देते तो कौरव उन्हें मार देते, इसलिए विदुर सच नहीं बताते। विदुर से सत्य के विषय में कुछ न जानकर युधिष्ठिर मौन भाव से सिर झुकाए बैठे रहे। युधिष्ठिर ने विदुर से सच जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन विदुर ने कुछ नहीं बताया। अंततः युधिष्ठिर खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ को वापस लौट आए। तो बच्चों, इस पाठ में सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य और संकल्प परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के मध्य इतना गहरा संबंध है कि बाह्य तौर पर इनमें कोई भेद मालूम नहीं होता है। किसमें? सत्य और संकल्प में। जैसे हम देखते हैं एक उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति जीवन में कभी झूठ न बोलने का संकल्प लेता है, ठीक है। वो संकल्प लेता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, या यूं कहें कि प्रतिज्ञा लेता है। तो कसाई के हाथों छूटकर भागी गाय का जीवन बचाने के लिए कसाई द्वारा पूछने पर कि क्या तुमने गाय को देखा है, व्यक्ति दुविधा में पड़ गया, है ना। व्यक्ति तो दुविधा में पड़ जाएगा कि गाय को बचाना सत्य है अथवा झूठ न बोलने का संकल्प लेना सत्य है। उसने एक संकल्प लिया है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन जब कसाई गाय को पकड़ता है मारने के लिए और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने गाय को देखा, उसने देखा तो है, ठीक है। अब वो क्या करे? यहाँ पर सच बोलता है तो गाय मारी जाती है, सच नहीं बोलता है तो उसका सत्य का बोलने का जो संकल्प उसने लिया है वो झूठा होता है। तो अब यहाँ पर वो क्या करे? ठीक है, ऐसी परिस्थिति में इसलिए सत्य की पूर्ति के लिए संकल्प से डिगे या संकल्प को पूरा करने के लिए सत्य से डिगे। इस तरह विवेक से जानने के लिए सत्य संकल्प का आश्रय लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। फिर असत्य का आश्रय लेना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति परिस्थितिवश दुविधा में पड़ जाता है। तो बच्चों, ये तो थी आपकी कविता सत्य, विष्णु खरे द्वारा रचित। आप इन सभी पदों का भावार्थ, प्रसंग सहित भावार्थ अपनी नोटबुक में लिखिए, हिंदी की नोटबुक में पूरा कीजिए। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक